जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2021 तक का ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की अस्त स्थितियों के बारे में, क्योंकि 17 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2021 तक गुरु अस्त रहेंगे। तो एक बहुत शुभ ग्रह जब अस्त हो जाए, इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, वो संपूर्ण चर्चा रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरुआत करेंगे 18 और 19 तारीख से। ये 2 दिन में मीन राशि के चंद्रमा होंगे जो कि आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पांचवा भाव ये बहुत ही शुभ भाव है, क्योंकि शिक्षा और संतान का भाव है। तो सबसे अच्छी जो स्थिति है वो स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, या उन लोगों के लिए रहेगी जो किसी भी तरह शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। खासकर जो विद्यार्थी हैं, आपका मन इस समय पढ़ाई में लगेगा, शिक्षा का महत्व भी आपको समझ में आएगा। कोई रिजल्ट आपका आना है इन 2 दिनों में, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। माता पिता को कोई अच्छी खबर आप इस समय में दे पाओगे, बुद्धिमान रहोगे और निडर रहोगे, जिसकी वजह से अच्छे डिसीजन ले पाओगे। और जो भी लोग एजुकेशनल फील्ड्स में हैं, आपका कोई कोचिंग सेंटर है या स्पोर्ट्स से आप जुड़े हुए हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड्स में हैं, शेयर मार्केट से भी जुड़ते हैं, तो भी कोई बड़ी खुशखबरी आपको ज़रूर सुनने के लिए मिलेगी। कोई भी निवेश करते हैं तो उसके दोगुने फ़ायदे मिलेंगे। लोन के लिए आपको अप्लाई करना है, पैसा उधार लेना है या देना है, तो ये मुनाफा देगा। नए लव प्रपोजल के लिए उत्तम दिन रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव ये प्रेम का ही भाव है। हो सकता है किसी से पहली ही मुलाकात ये प्रेम में बदल जाए, या आपको एक ही नज़र में आपको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए। कोई रिश्ता अगर आए, इस समय ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं इन दोनों ही दिनों में। और घर में कुछ नई खुशियां आएंगी, कुछ मांगलिक कार्य होंगे, जिसकी वजह से परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। घर के सदस्यों के बीच, खासकर जो भाई बहन हैं, उनके संबंधों में मजबूती आएगी। यात्राओं के भी अच्छे योग बन रहे हैं, और एक घूमने फिरने का मौका आपको मिलेगा। परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में काफ़ी मौके मिलेंगे एंटरटेनमेंट के। ये समय हर व्यापार में मुनाफा है, अचानक से पैसे का लेन देन होगा, जिसमें आप कुछ सेविंग भी कर पाएंगे, और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा कर लेंगे। इन दोनों ही दिनों में पीला रंग आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बात करें 20, 21 और 22 तारीख की, यहाँ मेष राशि के चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो दिन रहेंगे, 3 दिन, कुछ परेशानियां रहेंगी कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि छठा भाव क्या है, ये रोग, ऋण और शत्रुओं का घर है। तो इन 3 चीज़ों में आपको विशेष सावधानी रखनी है। रोग की बात करते हैं, सेहत इस समय कुछ कमज़ोर रहेगी, कुछ मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, कफ संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सतर्कता रखनी है हेल्थ को लेकर। कुछ भी अगर आपको पुराना रोग है, तब ज़्यादा सतर्क रहना है। जो भी इससे जुड़ी हुई दवाइयाँ आप लेते हैं, उनका पहले से ध्यान रखें। दूसरी जो चीज़ है, ऋण संबंधी, किसी को भी पैसा कर्ज पर देना या किसी से कर्ज पर लेना है, ये दोनों ही स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। अभी आप ये 3 दिन अवॉइड करें इस तरह की चीज़ों को। कोई भी ट्रांजेक्शन आप ना करें। बहुत ज़रूरी है आपको कोई पैसे का लेन देन, तो गवाहों की मौजूदगी में गिनकर और पेपर वर्क के साथ में आपको ये करना चाहिए। तीसरा पक्ष रहेगा शत्रुओं का। शत्रु आपके समय हावी रहेंगे, तो जो भी आपकी मन की बातें हैं, जो भी भेद हैं, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करने हैं। अगर इस समय भावुकता में आकर आप कुछ बातें बता देंगे, तो लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी काम करने जा रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव तरीके से कीजिए। पहले से पहले किसी को बताना नहीं है कि ये आपकी योजनाएं हैं, ये आपका काम है। तो जो भी करेंगे, बहुत शांति के साथ में करना है। और अगर किसी से लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो अपना पक्ष बहुत शांति से रखें। वैसे तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से बचें जहाँ लड़ाई झगड़े हों। तो ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए सामान्य समय रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी भी काम के लिए मेहनत ये समय ज़्यादा करनी होगी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। और उपाय आपको ज़रूर करना है इन तीनों ही दिनों में। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करके ही आप घर से निकलें। और केसर का तिलक आप लगाएं अपने मस्तक पर, अपनी नाभि पर, तो इससे भी आपके कार्यों में शुभता रहेगी। बढ़ते हैं सप्ताह के अंतिम दिन 23 और 24 तारीख। यहाँ वृषभ राशि के चंद्रमा आ रहे हैं, आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे। ये बहुत शुभ स्थिति है चंद्रमा की। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, ये बड़े शुभ परिणाम देते हैं। खासकर सप्तम, जहाँ वृषभ राशि आती है, तो ये आपके प्रेम में, प्रेम जीवन में, दाम्पत्य जीवन में वृषभ राशि आती है। एक शुभ राशि है आपके लिए। कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा वृषभ राशि का, तो उसके कारण आपके काम ही बनेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति से।
और जो सप्तम भाव है ये रिश्तों का घर है, ये पति पत्नी का घर है। जो भी प्रेम संबंध है, वैवाहिक जीवन है, बिजनेस पार्टनरशिप है, दोस्तों के साथ में आपका व्यवहार है, ये दिखाता है। तो इस समय आपका मिलना जुलना बढ़ेगा, लोगों के साथ में सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बनेंगे, जहां अपनों से मिलन होगा। आपका सभ्य और शालीन व्यवहार ये लोगों के मन में आपके प्रति आदर पैदा करेगा। जहाँ भी जाओगे सम्मानित रहोगे, और जो भी डिसीज़न लोगे बहुत सोच समझ कर लोगे। घर बैठे आपको कोई अच्छा ऑफर इस समय मिल सकता है, कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिससे बहुत पुरानी समस्या आपकी सुलझ जाए। जो भी लोग ऐसे हैं जिनका वाणी से व्यापार चलता है, वकालत से जुड़े हैं, वकील, जज, सलाहकार हैं, टीचर, काउंसलर, मीडिया के क्षेत्रों में हैं, तो विशेष सफलता के योग इस समय बन रहे हैं। निवेश आप कोई करते हैं तो उसके लिए उत्तम दिन रहेंगे ये दोनों ही दिन। और हो सकता है कोई ऐसी स्कीम आपको मिले जिसमें परिवार से संबंधित कहीं पैसा लगाना हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी में आप ज़रूर निवेश कीजिएगा। बाकी आप घर, मकान, दुकान का कोई सौदा होना है, वाहन लेने का विचार है, तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो आपके लिए फलदायी रहेंगी। साथ ही सप्तम भाव से जल यात्राओं का भी विचार किया जाता है, तो समुद्री यात्रा इस समय हो सकती है। सबसे शुभ स्थिति ये बनेगी पति पत्नी के संबंधों के लिए। आपका एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और संतान प्राप्ति के योग भी इस समय प्रबल हो रहे हैं। कुछ अगर पुराने समय में लड़ाई झगड़े हो गए हैं, क्योंकि छठा भाव रहेगा, निराशा का भाव रहेगा लास्ट 3 डेट्स में, तो हो सकता है कुछ ऐसी कड़वी बात आप कह दें। लेकिन ये 2 दिन रहेंगे जब आपके प्यार में एक मजबूती आएगी, एक ताजगी आएगी आपके रिश्ते में। कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम इस समय बन जाए। और प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। अगर आप नए लव प्रपोजल देना चाहते हैं या ऑलरेडी किसी सीरियस कमिटमेंट में हैं, तो विवाह बंधन में बंधने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत मुनाफा रहेगा ये 2 दिन में, और हर तरीके से इंजॉय करने में आप ये समय बिताओगे। इन दोनों ही दिनों में सफ़ेद और गुलाबी रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वहीं जो 20, 21 और 22 तारीख है, वहाँ रेड या मरून कलर ये आपके लिए लकी रहने वाला है। तो इस सप्ताह में एक मिला जुला समय आपको देखने के लिए मिलेगा। बस जो अपने मन के भेद हैं वो किसी को भी नहीं बताने हैं। और अब बात करें देवगुरु की अस्तगत स्थितियों के बारे में, तो देखिए सबसे जो शुभ ग्रह हैं वे देवगुरु बृहस्पति ही हैं, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु हैं और ये कारक होते हैं परिवार, शिक्षा, संतान, धन और जीवन में स्थायित्व के मांगलिक कार्यों के जन्मदाता हैं। अब देवगुरु अस्त हो रहे हैं 17 जनवरी 2021 से लेकर 13 फरवरी 2021 तक। तो सबसे शुभ ग्रह का अस्त होना ये निश्चित ही परेशानी देगा, मांगलिक कार्यों में रोक लगाएगा, शादी ब्याह के कार्य जो हैं समय रुक जाएंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए भी ये जो लगभग 1 माह का समय है अभी ठीक नहीं है। तो ये जो प्रभाव है ये तो हर एक के लिए है। बाकी आपकी राशि में, वृश्चिक राशि में देवगुरु आपके द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। फिलहाल ये जो अस्त होंगे आपके तृतीय भाव में अस्त हो रहे हैं, तो पराक्रम में थोड़ा कमी लाने का काम करेंगे। अभी जो अधिकांश तारा ग्रह हैं वो अस्त ही हैं, तो नए काम की शुरुआत तो अभी नहीं होगी। लेकिन शनि का एक लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा आपकी कुंडली में, और बुधादित्य योग भी बनेगा। इसकी वजह से कुछ फायदे आपको रहेंगे, अचानक धन लाभ ये समय दे सकता है। वहीं बुधादित्य योग रहेगा तो किसी सरकारी नौकरी में जाने के चांसेस बहुत प्रबल रहेंगे। ट्रांसफ़र हो, प्रमोशन हो, सैलरी इंक्रीमेंट के चांसेस भी आपके लिए प्रबल हो रहे हैं। दिक्कत बस आपके लिए ये है कि एक तो पराक्रम में कमी रहेगी, जो कहीं ना कहीं अच्छा ही है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वभाव है कामों में जल्दबाजी करना, तो इसे देवगुरु रोकने का काम करेंगे। भाई बहनों के साथ हालांकि संबंधों को खराब करेंगे, तो वहाँ आपको सतर्कता रखनी है। जो भी आपको बात कहनी है शांत तरीके से कहें। कोशिश करें कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करें, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करें, ताकि घर में एक कलह कलेश का वातावरण ना बने। बाकी गुरु की ये स्थितियाँ अच्छी रहें, इसके लिए आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाइए। खासकर बृहस्पतिवार के दिन तो अच्छा रहेगा। पीले चंदन का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर, तो भी आपके काम में शुभता रहेगी। तो यही जानकारी सप्ताह के बारे में और देवगुरु की अस्तगत स्थितियों के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।